हनुमान चालीसा से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, ये कई लोगों की अनुभूति भी है। आप तो आध्यात्मिक चेतना है जो स्वयं संवाद करते हैं। क्या हनुमान चालीसा, अगर सरल शब्दों में पूछूं, उससे हनुमान जी अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं? और अगर प्रसन्न होते हैं तो इस दौर में क्या हनुमान चालीसा जो लोग पढ़ रहे हैं उसका सही तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि उसको लेके बड़ी भ्रांतियां हैं। बड़ा दैविक संयोग है ये अभी कि अभी जब मैं आया, जो मैं कल से आना नहीं चाह रहा था ना, जी। कि अभी मैंने हनुमान चालीसा की व्याख्या पूरी की है। जी जी। अच्छा, अभी करके ही आपके पास आ रहा हूँ। क्या बात बताइए, है। वो मेरे तक संवाद करने वाले स्वयं प्रभु होंगे। मैं कह रहा हूँ ना, बड़ा दैविक संयोग है ये। क्योंकि अनेक भक्तों ने कहा कि आप हनुमान चालीसा की व्याख्या कीजिए। जी। हालांकि पूरी व्याख्या के मेरे 30 एपिसोड हैं। जी। हनुमान चालीसा 6 घंटे की व्याख्या की है मेरी। नहीं, हम तो संक्षिप्त में जानना चाहेंगे। अब मैं उसी की बात बता रहा हूँ। और इसमें एक चीज और मैं अपना जोड़, ताकि आप समझ जाएंगे, आप वही व्याख्या करके वही आए हैं। बताएं। इस दौर में ये है गुरुजी, 7 बार हनुमान चालीसा करना चाहिए, 40 दिन तक 7 बार करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपको हनुमान जी ने लगाया है जन कल्याण के लिए, क्योंकि रामकाज भी जन कल्याण से था। तो जो इस दौर के जन है हमारे, उनको हनुमान चालीसा कैसे करना चाहिए? सरल। उसी बात पर सबसे पहले तो एक कि क्या उससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं? हाँ, पहला प्रश्न। है ना। वास्तव में जो हनुमान चालीसा है ना, इसे समझिए, ये है क्या? जी। इसका हनुमान जी की प्रसन्नता से कोई लेना देना नहीं है, किसी से भी कोण से। ठीक। लेकिन कैसे लेना देना है वो भी मैं स्पष्ट करूंगा। जी। सीधे रूप से नहीं। आप सुबह उठ के रोज हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उससे हनुमान जी कोई प्रसन्न होने वाले नहीं है, कहीं से भी प्रसन्न होने वाले नहीं है, किसी भी तरह से। हनुमान जी की जो ये रचना तुलसीदास जी ने लिखी बिल्कुल है, बिल्कुल। ये वास्तव में एक परमौषध है, परम औषधि, रामबाण औषधि। हनुमान चालीसा वास्तव में हमारे हृदय का शुद्धिकरण करती है। अच्छा, ठीक है। ये एक कीमिया है। राम रसायन तुम्हारे मेरे पास। पास तो इसको हम औषधि के तौर में माने? हाँ बिल्कुल, ये है ही, माने क्या, ये है ही। हाँ, नहीं इसलिए क्योंकि लोग मतलब उसको उससे जोड़ते ना कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमान बलबीरा, उसी हनुमान चालीसा में। तो ये औषधि तो करती है संकट हरे। हाँ। संकट कौन काटता है? औषधि तो काटती है। कि हनुमान चालीसा का जब तक आप उसका गहरा अर्थ नहीं समझेंगे, तब तक उसमें यह भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये जो शब्द है, इस शब्द की जो शक्ति है, वो आपके भीतर के किस मनोविकार का नाश करने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। यदि हम इसको एक यांत्रिक रूप में, एक मैकेनिकल रूप में ठीक। गाते रहेंगे, तो मेरे ख्याल से कि टेप रिकॉर्डर या पेन ड्राइव या कंप्यूटर ये सबसे पहले हनुमान जी को प्रसन्न करेंगे। यांत्रिक रूप से आप सिर्फ गा रहे हैं, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाही। हाँ, ऐसे ही मतलब पढ़ते कोई हैं लोग। भाव नहीं। ये इतनी सौंदर्य संपन्न रचना है कि इसका गायन करते समय वही हनुमान जी की वही मुद्रा होनी चाहिए जो मैंने कहा था उसमें। हाँ, कि आप हनुमान चालीसा का गायन कर रहे हैं और आपके भीतर हृदय का एक तार नहीं झंझनाया, कहीं से कोई स्पंदन नहीं हुआ, कहीं से अश्रु की एक धारा नहीं बही, कहीं से शरीर में कोई रोमांच नहीं हुआ, तो क्या लाभ? आपने उच्चारित कर दिया और हो गई हनुमान चालीसा। तो ये तो क्या हनुमान जी इतने ना समझ हैं कि वो ये नहीं समझ पाएंगे किस भाव से कर रहा है? वे तो भाव के भूखे हैं। मैं जो- उच्चारण से मैं क्षमा के साथ रुकूंगा। उच्चारण से मुझे याद आया कि उच्चारण में भी त्रुटि करते हैं पढ़ते वक्त। कैसे पढ़ना चाहिए? अगर आपसे मतलब एक विद्यार्थी के तौर पे जन कल्याण के निमित्त अगर मैं पूछूं, अगर इस दौर में सब व्यस्त भी हैं, सबकी अपनी जीवन शैली, अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते उनको क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए उच्चारण के कैसे संदर्भ? होता है ना कि श्री गुरु चरण सरोज रज, लोग गाते हैं, निज मनु मुकुरी सुधारी, है ना। वो जो अंत में सुधारी बोलते हैं और चारी बोलते हैं, वो शुद्ध उच्चारण नहीं है। क्या बोलना चाहिए? गुरुवाणी के अंदर जब भी ह्रस्व उ और ह्रस्व ई की मात्रा आती है अंतिम शब्द में, उसका लोप हो जाता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। दायकू नहीं, वो जो जितने भी संतों की वाणियां, जितने भी दोहे हैं, जितने भी चौपाइयां हैं, उनमें जब अंत में अंतिम शब्द में छोटी ई की मात्रा, या जिसको छोटे ऊ की मात्रा कहते हैं, उस शब्द में जैसे दायक है, दायकू नहीं है, दायकू नहीं पढ़ा जाएगा, बिल्कुल सही दायक। दायक।
फल 4 होगा। 4 होगा, 4 ही नहीं होगा। क्या बात है। हाँ, देखिए आज कितना बड़ा रहस्य जो है। नहीं वो दैविक सहयोग है भैया। हाँ 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 इसलिए क्योंकि देखिए मेरे मन में भी ऐसा नहीं था जी लेकिन स्वयं गुरु जी ने कहा जी। कि वो चेतना कहीं और से निकलकर मेरे वाणी में आ गई। तो ये, और दूसरी बात फिर मैंने जी। इस भाव के बारे में भी जो भक्तों का प्रश्न आया था जी जी। कि जिसका उच्चारण ठीक नहीं है उसके बारे में, फिर तो मैंने कहा देखो स्थानीय प्रभाव होता है। अब भारत एक अनेक राज्य हैं भारत के, सबकी अलग अलग भाषा है जिसको मुख सुख कहते हैं, हाँ, है ना। उच्चारण भी अलग हो जाता उच्चारण भी अलग हो जाता है जी। तो आप किसी भी उच्चारण में कहीं, आप एक दक्षिण भारत का कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, कोई पूर्व से पढ़ रहा है, पश्चिम से पढ़ रहा है, दक्षिण से पढ़ रहा है, किसी भी दिशा से, तो उसका स्थानीय प्रभाव आएगा ही बोलने में, अशुद्ध होगा ही। वो अशुद्ध होना उसकी एक स्वाभाविक विवशता है। और हनुमान जी उच्चारण पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, वो भाव पर ध्यान देते। भाव आपका शुद्ध है। एक छोटा सा बच्चा कैसा बोलता है तुतला कर माँ से, वो राम को लाम बोलेगा। लाम बोलेगा ना। हाँ। और और माँ कितनी प्रसन्न होती है, जितना वो तुतलाता है उतनी अधिक माँ हंसी आ जाएगी। प्रसन्न, मतलब भर के भावों में, भुजाओं में उठा ले उसे, कि कितना लाड आता है उस पर। तो जो विवशता के कारण उच्चारण ठीक नहीं कर पाते लेकिन भक्तिमय हैं, उन पर प्रभु को सबसे अधिक लाड आता है कि देखो ये मेरा बच्चा बोल नहीं पा रहा लेकिन भाव इतना सघन है, इतना गहराया हुआ है, उच्चारण से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाव विभोर है। अगर आप जबरदस्ती जानबूझकर उसका दोषपूर्ण उच्चारण कर रहे हैं, दोषपूर्ण, तो उसमें यह होता है कि आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। पाप वाप कुछ नहीं लग रहा, ठीक है, तुम अपने लिए अपना विकास नहीं कर पा रहे हो बस। भाव से जब हम जुड़कर कोई भी कुछ भी करते हैं भाव से, तो भाव प्रथम है। और ये जो व्याकरण और जो तकनीकें हैं, अब जो 7 बार पाठ कर सोई, इस पर मैं आता हूं। हाँ, इसलिए मैं संख्या पे आया मैं अब संख्या पर ही आ रहा हूँ कि 7 बार पढ़ लो, 40 दिन तक पढ़ लो। अभी कुछ समय पहले आपने पूछा था कि आपके अंतर्गत कौन से लोग साधना करते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग थे जो 700 बार हनुमान चालीसा पढ़ते थे, कोई 700 बार हनुमान चालीसा, जो कहते थे कि हम 700 बार पढ़ते हैं, जबकि शत का अर्थ तो शायद 100 होता ना। 100 होता है कि सब अपने अपने आधार पर ले रहे हैं। तो उनको मैंने कहा देखो, तुम सिर्फ एक दिन में एक दोहा या एक चौपाई पढ़ो, 40 भी नहीं पढ़ने, एक दिन में एक जी। और उस एक को जी लो पूरी तरह से। ये जो कहा, जो 7 बार पाठ कर जोए, अब इसका अर्थ समझ लीजिए। आप अपने बच्चे को कई बार कहते हैं तुझे मैंने 100 बार समझाया, तेरे को समझ में नहीं आती बात। हाँ हाँ हाँ। आपने क्या उसे 100 बार समझाई बात? नहीं, 2-4 बार समझाई होगी, 10 बार समझाई होगी। हम उदाहरण देते हैं 100 का, इसलिए कि 100 शीर्ष होता है। अतिशयोक्ति के कारण भी अलंकार एक अतिशयोक्ति है। और 100 जो अभी बताया कि शीर्ष होता है ना, कि 100 हमने मान लिया, कहते हैं ना 100% होना चाहिए भाई। पानी कब उबलता है? जब 100% टेम्परेचर हो जाता है, टॉप पे हो गया। तो ये जो हमारा जितना भी साहित्य है, ये जितना भी वांग्मय है, ये काव्य में लिखा गया और काव्य में अलंकारिक भाषा में लिखा गया। अब उन शब्द शक्तियों को, उन अलंकारों को जन सामान्य जानता नहीं, वो अभिधा पर अटक जाता है। अभिधा माने सामान्य अर्थ पर, उसका जो विशेष अर्थ है, गूढ़ार्थ है, उसको वो जानता नहीं। जो 7 बार पाठ कर कोई, वो कहते हैं जिसमें तो 100 बार कहा गया है। 7 का मतलब 100 होता है, वो डिक्शनरी में भी देख लेता है, सब जगह 100 मिलता है। हाँ, लेकिन अभी जो मैंने कहा, ये मुहावरे का प्रयोग है कि 100 बार, यानी कि जो जितना अधिक उसमें लीन होता है, रमता है। समझ गया। इसीलिए तो इन दिव्य रचनाओं के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए कॉलेज में हमारे जो कबीर साहित्य पढ़ाते थे प्रोफेसर तिवारी थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे कबीर। कई बार हंसते थे, अपना माथा ठोकते थे। अच्छा। और कहते थे देखो, मुझे बड़ी हंसी आती है कि एक अनपढ़ को पढ़ाने के लिए हम जैसे पढ़े लिखे स्कॉलर को रखा गया। एक अनपढ़ को पढ़ाना है, कबीर के लिए कहते थे। और उस अनपढ़ को पढ़ाने के लिए जब तक हम डीलेट नहीं होंगे, डॉक्टरेट की उपाधि नहीं पाएंगे, तब तक हम उस अनपढ़ को नहीं पढ़ा सकते। तो मैंने एक दिन वैसे ही कह दिया, मैंने कहा गुरुदेव, इस अनपढ़ के कारण ही न जाने कितने लाखों लोगों का पेट भर रहा है, परिवार चल रहा है। तो कहते अरे हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, बिल्कुल। कहते मेरे कहने का अभिप्राय वो नहीं था।
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कबीर साहब जो कह गए हैं उसे हम डॉक्टरेट किए हुए भी नहीं समझ पा रहे हैं। हमें भी समझ में नहीं आ रहा। हम भी कहते तुम लोगों को ऐसी पढ़ा पढ़ा के निकल जाते हैं, सच पूछो तो हमारे भी पल्ले नहीं पड़ता। कितनी उच्च चेतना है कबीर साहब। तो कबीर साहब की वाणी को जन सामान्य कैसे समझेगा? जब तक कबीर साहब ही किसी को अनुमति नहीं देंगे कि भैया तू इसे समझा दे, मैं तुझे अनुमति देता हूं। और ये मेरे कहने का भाव था, ये समझा। तभी तो कहा गया बिन गुरु ज्ञान कहां से पाऊं। तो ये जो अद्भुत रचनाएं हैं, इनको जब तक कोई रहस्यदर्शी गुरु नहीं समझाएगा तब तक इनका वास्तविक अर्थ भी समझ में नहीं आएगा। और यही माया का खेल है। माया चाहती है कि केवल चुने हुए लोग ही। नहीं, वो तो खैर वो तो कृपा का विषय है। कृपा का विषय। वो आप पर भी हुई या जिन पर भी कृपा होगी तो वो गुरु तक पहुंचाते, क्योंकि बगैर कृपा के गुरु तक पहुंचना संभव नहीं है। लेकिन चूंकि मैं अब चर्चा को आगे आगे ऐसे जो जन कल्याण से जुड़ी हुई है, आपके कहने का अभिप्राय इस संदर्भ में हनुमान चालीसा के अगर भाव से एक बार भी पढ़ लिया जाए काफी है। आप बताइए स्वयं, आप अपने बच्चे से क्या कहते हैं कि भाई देख तू 10 घंटे मत पढ़, 10 मिनट पढ़ ले, चाहे मन से पढ़, लेकिन मन से। सामान्य उदाहरण दे रहा हूं जीवन ठीक से। ठीक। कि कौन तुझे कह रहा है 10 घंटे पढ़, 1 घंटा मन से पढ़ ले, फिर खेल जो मर्जी कर। दैनिक जीवन में यही कहते हैं, वही बात यहाँ पर है। यही है। तो अब गुरु जी हाँ, आप अपनी बात पूरी करें। मतलब ये है कि जो बात कही और वास्तविकता में कि प्रभु के भक्ति में या भाव में इतने आप डूब जाए कि आपके नयनों से अश्रु निकल आए, वो उस भाव को जीते हुए उनको याद करते हो, तो वो आपकी भक्ति जो है वो सफल हो गई। वो दिक्कत ये है ना, इस दुनिया में तो लोग प्रभाव चाहते हैं, भाव नहीं देखते। प्रभाव तो तब आएगा जब भाव होगा। भाव का अभाव है और बहुत ज्यादा प्रभाव है। लोगों की अपेक्षा कैसी हो जाती है।